कब से बात कर रहे हैं, चल नहीं रहा था जो सेक्टर, वो है पावर सर। पावर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हालांकि पावर में बहुत सारे बड़े शेयर काफ़ी ज़्यादा है, छोटे शेयरों में तो गतिविधि थोड़ी कम है, बड़े शेयरों में ज़्यादा गतिविधियाँ आती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी रेंज में रहते हुए जरा NHPC SJVN से शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे NTPC जैसे शेयर जिनमें कि फिर से मोमेंटम बन रहा है उसको भी शामिल कर लेंगे, लेकिन हालांकि हमारी रेंज के बाहर है। लेकिन पहले NHPC और SJVN, इनके साथ समस्या ये हो जा रही है कि जैसे थोड़ा सा 50 पैसे 2 रुपए चलना शुरू होते हैं, वो फिर आपकी लालटाई का असर हो जाता है, पूरा बाजार टूटता है, तो ये भाई साहब फिर नीचे आ जाते हैं। तो अब लेकिन हालांकि फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा हुआ है, 14 74 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या करेंगे सर NHPC में? सर एनएचपीसी देखिए, मतलब इसको मेरी लाल टाई का शिकार मत बनाइए सर। ये तो पाल पोस के जैसे जैसे इसको बड़ा कर रहे हैं। अब पूरा मार्केट जब इनको तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा है, हम प्यार भरी निगाहों से देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं, तो इन पे नहीं असर पड़ेगा सर लाल टाई का। ये तो अब देखिए एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है सर इसमें। और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, जो इस ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पावर में एक मोमेंटम और अच्छा इनमें बिल्डअप आपको आता हुआ दिखेगा। हाँ, अभी 74 लेवल्स पे चल रहा है और देखिए क्लियर केस हम देख रहे हैं, बार बार बाउंस बैक आता है तो वही 79 80 81 लेवल्स तक जाता है, फिर कूल ऑफ हो जाता है। अभी इस रेंज में ही रहने वाला है। तो अगर आपके पास है तो बने रहे, नहीं तो यहां पे एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग बेट भी ले रहे हैं तो 80 रुपए में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर इसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो आराम से होल्ड करिए। ये आपको आने वाले समय में 92 और फिर 3 फिगर में भी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। SGVN, इसमें देखें सर, जिस तरीके से ये पोजीशन है बहुत सिमिलर है, बस इसकी रेंज थोड़ी सी बड़ी है। मगर इसमें देखें आप, लोअर एंड ऑफ द रेंज 70 72 रुपए है और हायर एंड ऑफ द रेंज 82 रुपए। और 82 रुपए के बाद इसने दिसंबर में हमको 88 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाया है। बीटा मूवमेंट इसका NHPC से ज्यादा है। तो मीडियम ब्रिम ऑफ द रेंज है, जिनके पास है बने रहे, जिनके पास नहीं है कभी भी जो हम मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं उसके साथ अगर ये 72 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलता है तो पोजीशन बना लीजिए। अगर ट्रेडिंग बेट है तो 81 रुपए में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 96 रुपीज तक भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर छोड़िए। अब हालांकि चूंकि लिखने में थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बहुत लंबा लिख नहीं सकते हैं, तो 81 से 96 कर दिया है। तो ये आप समझ लीजिएगा, सुनते भी रहिएगा वॉल्यूम बढ़ा करके रचित जी ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि ट्रेडिंग बेट है तो 81 पे, और अगर थोड़ा सा लंबा मीडियम टर्म का नजरिया है तो 96 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये बात हो गई SJVN को लेकर के। SJVN के बाद सर हमारा एक इरेडा, उसमें कुछ होगा कि नहीं होगा, ये तो मुझे लग रहा है कि अब तो कुछ टारगेट नीचे के भी आने लगे। 1 2 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट में देख रहा था। ये मतलब क्या हुआ, क्या मतलब कोई ऐसी कोई समस्या रिजल्ट में भी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ पे चूक हो रही है सर? सर मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, ये ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट तो ये 16 18 रुपए आइडिया में भी दे रहे थे। अब ये क्या है, ये सर ये एक व्यू है। मतलब देखिए मार्केट दो ही चीजों से चलता है, या तो मैं तेजी देख रहा हूं या मैं मंदी देख रहा हूं। तो इट इज ऑब्वियस। और होता क्या है ना, कोई स्टॉक अगर एक लूप में चला जाता है या कोई स्टॉक ऐसे बिहेव करने लग जाता है जहां पे उस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ रहा होता, तो हम क्या बोलते हैं, ये कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन के फेज से निकलेगा तो दो ही चीज हो सकती है, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो उन्होंने नीचे की बात कर ली, अब हम ऊपर की बात कर लेते हैं। एरिडा में सर कोई खराबी है नहीं। और अब मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूं सर, जिस तरीके से एरिडा अपने आप को फॉर्मुलेट कर रहा है, ये आप देखें एक ना ट्रेंड लाइन भी इसकी शिफ्ट होती हुई आ रही है। अब ट्रेंड लाइन शिफ्ट होने का एक तरीका ये है कि लोग बोलेंगे वीकनेस है, मैं बोलूंगा ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो रही है, मतलब इसकी सप्लाई भी जो एरिया है वो छोटा होता जा रहा है। 148 बार बार लगातार 148 को ब्रीच कर लेने दीजिए। जब भी करेगा, पावर में ऐसी बात तो है नहीं सर कि सारे मूव करेंगे तो ये नहीं करेगा, ये भी करेगा। 148 को ब्रीच करेगा, उसके बाद 168 एंड 188 ऑन कार्ड्स बहुत कंफर्टेबली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है रेडा को लेकर के। रेडा के बाद अब बात कर लेते हैं अपने फेवरेट सुजलॉन को लेकर के। हालांकि फेवरेट कहने में भी थोड़ा सा जवान हड़बड़ाती है, क्योंकि इतना दर्द दे रहा है, सवाल लोगों के काफ़ी हैं। सर अब मान के चलें कि अब जल्दी इसका कंसोलिडेशन भी पूरा होने वाला है? सर होना चाहिए, मतलब देर इज नो रीजन। और रीजन तो बेचारे ने खैर कभी दिया ही नहीं। मतलब आप देखिए पिछले 2 क्वार्टर से रिजल्ट भी सही दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और फिर होता क्या है ना सर, आप देखिए कि जब आप एक सेक्टोरियल मूवमेंट देखते हैं ना,
तो जो लैगार्ड रह जाते हैं वो लैगार्ड में भी मूवमेंट आने लग जाता है कुछ टाइम बाद। सुजलॉन को आप अगर प्यारा नहीं मानते तो लैगार्ड ही मान लीजिए, बट मूवमेंट जरूर आएगा सर। और मैं समझता हूं जैसे ही अब तो क्या हम भूल गए हैं, और बहुत सारे बोनस परिवार के ऐसे दर्शक हैं जो बिल्कुल ही भूल गए होंगे कि ये किस तरीके का मूवमेंट करता था। सबके पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और देख के दुख होता है। आप इसको सिर्फ 54 का इंतजार कर लीजिए, 54 को ब्रीच करेगा और 61, बस वहां ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जिनके पास है बने रहें। बहुत सारे मैं सिर्फ सवाल देखता हूं कि 68 रुपए में ले रखा है, 66 रुपए में ले रखा है, तो यहां आप एवरेज जरूर कर सकते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही। यहां एवरेज कर लीजिए और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट देगा आपको मूवमेंट भी देगा। जिनके पास नहीं है और वो आज हमारा शो देख रहे हैं और पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, अट्रैक्टिव लगता है, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी लेना हो बिल्कुल ले सकते हैं, सही बात है। 44-44 रुपए। और जो लोग बहुत खराब कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि 41-42, तो मतलब कितना टूटेगा। मतलब जो लोग सबसे खराब बोल रहे हैं वो भी कह रहे हैं भाई 40-42 तक जा सकता है, तो ठीक है। हाँ चलिए, इस बीच जो है सर, अब जो है जेपी पावर को लेकर के थोड़ी सी टिप्पणी हो जाए। या फिर पहले थोड़े से बड़े की भी बात, अदानी पावर ही पहले डिस्कस कर लेते हैं। अदानी पावर्स में क्या व्यू है सर? ये भी थोड़ा सा 155-56 के आसपास थोड़ा सा अटकता है। अभी के लिए क्या करना चाहिए? काफ़ी लोग बुलिश भी हैं, काफ़ी लोग मतलब आप जैसे ग्रुप को लेकर के थोड़ी सी चिंता रहती है, लेकिन क्या व्यू है सर? ये हाई बीटा स्टॉक है, जब पार करेगा तो फिर रफ्तार भी बहुत तेजी के साथ पकड़ता है। आपका व्यू क्या है अदानी पावर को लेकर? नहीं सर, मैं अडानी ग्रुप को लेके प्रॉब्लम में जरूर हूँ, अडानी पावर को लेके प्रॉब्लम में नहीं हूँ। मतलब आप तो हर जगह ही मुझे नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अदानी ग्रुप को ही लेकर के, मैंने कहा अदानी पावर को लेकर नहीं बोला। मैंने कहा इस एक ग्रुप को टाइम लेकर के ऐसा आप आएगा आशंकित जब रहते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं कहीं भी किसी शो में जाके बैठूंगा तो मतलब आज तो सर लिटरली ये हाल हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा। आज नहीं, सॉरी, फ्राइडे के शो में मैं किसी पैनल पे बैठा हुआ था और वहां पे प्रदीप भाई भी बैठे हुए थे और अंशुल जी भी बैठे हुए थे। उनसे कॉल मांगी गई, उन्होंने बोला नहीं, रचित खंडेलवाल यहाँ आके बैठ गया है, मार्केट नीचे जाएगा, हम कॉल ही नहीं। दे एक्चुअली सेड इट, हम क्या बात कॉल कर नहीं रहे हैं? देंगे, हम कॉल ही नहीं देंगे। बोले रचित खंडेलवाल आ गया, अब कोई मतलब नहीं, अब कॉल नहीं, मार्केट नीचे ही जाएगा। वो बात अलग है कि सर उसके बाद एक्चुअल में मार्केट चला भी नीचे गया, मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसा आपने जो नैरेटिव सेट कर दिया है सर मेरे लिए, सर मैं मतलब एक मुझे मत टाइम वो दो फिर। आएगा जब बोलेंगे किसी को बर्बाद करना है तो रचित खंडेलवाल की सिर्फ या तो शनि की नजर की डर होता है या रचित खंडेलवाल की नजर का डर होगा अरे सर। गुरुदेव, आप मतलब हमको मतलब जो है इसका दोष दे रहे हैं यहाँ। मतलब लोग, अच्छा आपके सामने कॉलर आकर के बोल रहे हैं सर, मतलब जो है जब लोग मतलब लिख रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? अच्छा सर, अदानी पावर में क्या करें? सर अडानी पावर देखिए अच्छा स्टॉक है, पावर सेक्टर में मूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे सुजलॉन के लिए आपको 55, जैसे इरेडा को आपको 148, वैसे ही अडानी पावर में भी 56 पे सप्लाई है। ये सप्लाई जैसे ही ये ब्रीच करेगा, मेंटेन करना चालू करेगा बहुत कंफर्टेबली 174, 78 और फिर 188 के लेवल्स भी दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास नहीं है वो चाहें तो 50% यहां बना लें, क्योंकि पावर सेक्टर मूव कर रहा है, कल को हो सकता है कभी भी 156 ब्रीच कर जाए। इस तरीके से करिएगा कि 156 ब्रीच करेगा तो पोजीशन बना लेंगे, अदरवाइज कूल ऑफ हो गया। अगर 134 ब्रीच 34 पे आता है तो भी पोजीशन बना लें। चलिए सर, अब ये जो हमारे मेरे दो जो छोटे अनमोल रतन हैं, आर पावर, जेपी पावर, इनमें कुछ हो सकता है, होगा नहीं होगा? देखिए सर, जयप्रकाश की तो बात घुमा फिरा के वहीं पे आ जाती है कि जब तक अब न्यूज नहीं आती, जो अडानी पावर वाली कंपनी है, मतलब देखिए अडानी समूह की सारी बातें, हमें सिर्फ न्यूज का इंतजार करना है। कुछ स्टॉक्स ऐसे ही हैं सर, जब तक वो न्यूज नहीं आएगी ना तब तक कोई मोमेंटम नहीं आएगा, तो न्यूज का इंतजार करते हैं। रिलायंस पावर तो सर इट्स अ क्लियर केस नो, बट हाँ सर कुछ कुछ मार्केट में बातें ये जरूर आ रही हैं कि ये भी एक टेक ओवर कैंडिडेट बन सकते हैं। अब अगर ये होता है तो सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगी। बट इस अजम्पशन में ऑलरेडी हमारे पास यस बैंक और जेपी पावर है, तो मैं नहीं बोलूंगा बोनस परिवार के सदस्यों को कि अभी इसमें भी पोजीशन बनाए। बट हाँ, जिनके पास है और अभी तक आपने देखा है, चाहे तो इस अजम्पशन पे अगर आप पोजीशन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू कर लीजिए, बट फ्रेश पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि वो तो डेफिनेट है। यस बैंक में ऑलरेडी स्टेक बाइंग हो गई है, जेपी एसोसिएट में ऑलरेडी हमने देखा है कि फिर वो इवेंचुअली जेपी पावर में आएगा। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, तो इसलिए यहां पे पोजीशन बनाने के लिए मैं नहीं बोलूं। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, अच्छा एक और ले लेते हैं, पावर ग्रिड भी ले लीजिए सर। पावर ग्रिड हमारी बजट के बाहर है, लेकिन सर बहुत लोगों की क्वेरीज थी
तो इस वजह से इसको शामिल कर रहे हैं जनता की भारी मांग को लेकर देखते हुए। क्या व्यू रहेगा पावर ग्रिड पे? और उसके बाद आपका, क्योंकि ये सेक्टर अब मान लीजिए कि अभी तक किसी ने छोटे शहर ऊंची छलांग नहीं देखा, लेकिन आज वो देख रहा है और पावर यहीं से चलना शुरू होता है। कम से कम कुछ एक शहरों में जान दिखाई दे रही है, तो वो पसंदीदा आपके फेवरेट काउंटर्स क्या होंगे? सर देखिए, पहले पावर ग्रिड पे बात कर लेते हैं। पावर ग्रिड जिस तरीके से पोजीशन है, अच्छा मूव कर रहा है। दो लो बीटा है ये हमें ध्यान रखना होगा कि मैं आपको 10 रुपए का अपसाइड अगर एसजीवीएन एनएचपीसी में बोल रहा हूं और इतना ही इसमें बोल रहा हूं क्योंकि इसकी इक्विटी इस तरीके से ही है। जिस तरीके से पोजीशन है, 312 रुपए तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। 312 316 के ऊपर सस्टेन करने के बाद इसकी फ्रेश ट्रेजेक्टरी वापस से चालू हो जाएगी और 348 लेवल्स तक आपको आराम से जाता हुआ दिख सकता है। देखिए, अगर आप पावर में फोकस कर रहे हैं और छोटे शेयरों में आप फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। फेवरेट्स में नंबर 1 सब जानते हैं, सुजलॉन। ठीक है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट एक टाइम पे पीएनबी ने भी किया था, तो ठीक है, अब रेस्ट इज हिस्ट्री। तो सुजलॉन नंबर 1 पोजीशन पे होगा। उसके बाद एसजेवीएन, एनएचपीसी, इन पे भी आप अपना इक्वल ध्यान देके रख सकते हैं अगर आपको छोटे बजट में ही पावर स्टॉक पकड़ना है तो। और बड़ा बजट अगर थोड़ा सा हो तो? बड़े बजट में तो सर फिर सारे के सारे ही आ गए, मतलब नहीं, मतलब आप कौन देख आपका लीजिए। फेवरेट कौन होगा? मतलब एक दो कोई भी, मतलब ताकि पोर्टफोलियो में आ जाए, टाटा इसलिए मैं पावर। कह रहा था जी। टाटा पावर सर, टाटा टाटा पावर। पावर नहीं परफॉर्म किया, बट टाटा पावर जरूर परफॉर्म करना चाहिए। तो टाटा पावर, उसके साथ टोरेंट पावर और सीईएससी, ये 3 शेयरों पे जरूर नजर रखनी चाहिए। नहीं, नजर तो ठीक है सर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ देखें तो मतलब वो खाली नजरें नहीं, बैकग्राउंड लेवल भी बता दीजिए। मैं लेवल दे देता हूँ हाँ, ये हाँ, स्टेप्स, क्योंकि ना ये थीम मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा धीरे, अगर बाजार संभला, अगर मतलब थोड़ा सा मतलब दशा दिशा सब बराबर रही तो फिर चलना चाहिए। अब देखिए, बाकी देखते हैं क्या होता है जी। नहीं सर, ये मैं समझ रहा हूँ किस डायरेक्शन में बातें जा रही है, बट संभलेगा सर, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। तो टाटा पावर देख लेते हैं सर। टाटा पावर जिस तरीके से पोजीशन है, कहीं भी आपको लोअर लेवल पे मिलता है, और लोअर लेवल से मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट कहीं भी 364 368 इस रेंज में मिलता है, जरूर पोजीशन बना ले। हाथ के हाथ चलता हुआ दिख नहीं रहा है, जैसे ही चलना चालू करेगा अब यहां से और 383 के ऊपर सस्टेन करेगा, 404 424 440 ये लेवल आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ सर टोरेंट पावर, अब क्योंकि आपने लीवे दे दिया और रनअप किया है, तो अभी ये रनअप मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहना चाहिए। मुझे कोई भी साइंस ऑफ वीकनेस नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से पोजीशन है, बहुत जल्दी आपको 1680 और 1680 के बाद 1980 तक के भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, जिनके पास पोजीशन नहीं है, कभी भी मार्केट करेक्शन में लोअर लेवल पे मिले, 1480 1460 की रेंज में मिले, पोजीशन बना लीजिए, जरूर एक मूवमेंट करेगा। और सीईएससी, कलकत्ता इलेक्ट्रिक, वन ऑफ माय फेवरेट, अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा है, सारे एवरेजेस के नीचे मेंटेन कर रहा है। पोजीशन बनाने के लिए यहां भी कर सकते हैं। सबसे पहला लेवल इसके लिए निकल गया था 164, 164 के बाद 178 और 178 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 190 के लेवल भी दिखाएगा। चलिए, ये मतलब जो है फिर हमारी पावर